जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल चेज द सन पे। आज हम बात करेंगे जो लड़के हमारे गए हैं आरटीसी ट्रेनिंग के लिए एसएससीजीडी पास करके, वो कैसे एक छोटी छोटी गलती की वजह से रेलीगेट हो जाते हैं। उसके टाइम पे बात करेंगे कि कितने दिन तक हम रेस्ट ले सकते हैं, ताकि अगर कुछ बीमार हो जाए तो अपनी, या कभी पेन हो जाए थाई या सीन बोन, तो हम कितना रेस्ट ले सकते हैं। या कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान, या फिर कोई छोटा मोटा बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड खास करके जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैं बात दोस्त की जिसको डेंगू हो गया था, आपको पता होगा सितंबर अक्टूबर में ये डेंगू बहुत तेज़ी से फैलता है, और उस वक्त हम आरटीसी में थे 2021 वाले बैच में। तो डेंगू जब फैलता है ना, तो ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं जो अपने आप का बचाव नहीं करते, थोड़ा मच्छरदानी ये सब नहीं लगाते, या टाइफाइड हो जाता है कुछ लोगों को। कई बार वो सही से ध्यान नहीं रखते हैं, खुजली हो जाता है। खुजली का तो पता ही होगा जो आरटीसी में गए हैं कि कैसे कपड़ा गंदा होता है, तो उनको बताना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, ताकि हम पूरी ट्रेनिंग को पूरी आराम से कर सकें, और साथी दोस्तों के साथ ही अपने यूनिट जाएं या अपनी कंपनी जाए। होता क्या है कि छोटी छोटी सी गलती, जैसे आप दौड़ने भागने में छोटे से चूक कर देते हैं। एक लड़का था हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, राजस्थान का था, बड़ा अच्छा लड़का था, हमेशा दौड़ता तो कूदता एकदम एक्सेलेंट था। लास्ट टाइम पीओपी के समय जब फाइनल टेस्ट होता है, पीओपी मीन्स पासिंग आउट परेड, जब फाइनल टेस्ट हुआ तो उसमें 9 फीट डिच में, उसके पहले प्रैक्टिस में उसके 9 फीट डिच में कूदने के क्रम में उसका जो पैर था, उसका एक लिगामेंट्स कहीं टूट गया। आप यकीन करेंगे कि पूरे साल कभी वो ट्रेनिंग में बेड रेस्ट नहीं लिया, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से, या कहूँगा दुर्भाग्यवश, वो बेड रेस्ट गया घर, और हमारे साथ फिर पीओपी नहीं किया। तो वो दोबारा से आएगा, और शायद अभी जो बैच गई है उनके साथ वो ट्रेनिंग करेगा पूरा। खैर, ये आप जान लीजिए कि कितना टाइम पीरियड पे हम रेलीगेट हो जाते हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कोई लड़का अगर थोड़ा बहुत बीमार हो जाए या कोई समस्या हो जाए, तो पहले तो बेड रेस्ट लेना नहीं है। अगर वो बेड रेस्ट ले रहा है जल्दी से, बेड रेस्ट लेने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेना है, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है करके, लेना है। लेकिन जब आपको लगे कि बहुत ज़रूरत है तब लेना है, नहीं तो वहाँ पे रोज़ दिन में इतने हम बिजी रहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लें नहीं लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। फिर भी अगर आप बेड रेस्ट ले रहे हैं तो कभी भी 20 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर 21वें दिन आप जैसे ही बेड रेस्ट में जाते हैं, तो यूनिट कमांडर जो आपका आरटीसी का जो मुखिया होता है, जिसे प्रिंसिपल हम कहेंगे, तो वो जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। लेकिन मेनली जो रूल है उसके हिसाब से कि 20 दिन से ज़्यादा अगर आप एब्सेंट रहते हैं ट्रेनिंग में, चाहे वो बेड रेस्ट में हो या किसी भी प्रकार से, तो वो आपको रेलीगेट कर सकते हैं। रेलीगेट में कोई नुकसान नहीं होता, कोई आर्थिक रूप से आपका नुकसान नहीं होता, बस पीओपी वगैरह सब आपके साथ ही होगा, सारे लड़कों के साथ ही होगा। जब आप ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे सारे, तो आप कुछ दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, जिसमें 20 दिन से ज़्यादा अगर हो गया है तो आपको 4 हफ्ते रुकना पड़ेगा। बाकी सारे आपके दोस्त भाई बहन सारे चले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर से, और आप वहीं पर रुक जाएंगे। फिर अगर 60 दिन से ज़्यादा हो गया ट्रेनिंग एब्सेंट, जब हम पूरे ट्रेनिंग में 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, जैसे कुछ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया या कुछ और, तो उसमें 60 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है बेड रेस्ट, तो आपको पूरी ट्रेनिंग, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग दोबारा से करनी होगी। तो थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि आप रेलीगेट ना हो, और दोस्तों के साथ पासिंग आउट परेड में भाग लेकर अपने यूनिट वापस चले जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।